अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब ने एक घटिया हरकत की है जिसकी वजह से जो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके चैनल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर मैंने सुनी है शहजाद भाई उर्फ वेला मुंडा के हवाले से, जो कि हमारे सराइकी यूट्यूबर हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। एक अच्छी बात है कि वो इस टाइम जो है ना अपनी फैमिली के साथ, वालदा के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ उम्रे के ऊपर गए हुए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम यूट्यूबर्स जो कि यहाँ पे अपलोडिंग कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी उम्रे की सादत नसीब करे और वो भी इस कदर तरक्की पाएँ जैसे कि वेला मुंडा या बाकी यूट्यूबर्स ने यहाँ से हासिल किया है। तो आप लोग आमीन कह दें। मुझे जो है ना बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर के जैसे ही वो उम्रे पर गए, ठीक है, जैसे ही वो उम्रे पर गए पीछे से उनके वालिद मोहतरम को किसी ने अगवा कर लिया। आइए वजह क्या है, देखें कई सारी वजूहात हो सकती हैं और अपील भी मैं करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप जो है ना इनकी मदद करें। मेरी तो खैर किसी ने नहीं की, जब मेरी वाइफ बीमार थी एक एक से अपील करता रहा, आखिरकार उनकी डेथ हो गई। खैर मेरा जो नसीब था वही हुआ। अब मैं उनके लिए जो है ना बेहद परेशान हो रहा हूँ कि उनके वालिद को किसी ने अगवा कर लिया। होता क्या है, जब भी किसी गरीब के दिन फिरते हैं ना तो मुसीबतें उसके घर का रुख कर लेती हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खुशियाँ देखी अपने इस यूट्यूब जर्नी के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं सेटल हुआ मेरी वाइफ बीमार हो गई, उसके बाद जो है ना उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से वेला मुंडा ने भी 6-7 साल स्ट्रगल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सब कुछ है। किसी ने लालच में आकर यकीनन उनके जो है ना अब्बू को अगवा कर लिया। अब कई सारे लोगों के माइंड में आता है क्या ये सच है या झूठ। अब लोग ये समझते हैं कि ये झूठ होगा। मैं ये FIR की कॉपी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये उन्होंने पोस्ट किया है। झूठ इस वजह से लोग समझते हैं क्योंकि ये लोग अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर प्लांटेड वीडियोस बनाते हैं, प्रैंक करते हैं। कभी उससे लड़ाई होगी, कभी उससे हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो प्रैंक करते करते जो बंदा प्रैंक करता है तो इतनी बड़ी बात को भी लोग प्रैंक ही समझते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी झूठ तो नहीं बोला था, लेकिन लोग जो है ना, जब मैं अपनी वाइफ की हवाले से वीडियो बनाता था, माली सपोर्ट तो नहीं मांगता था, लेकिन मुझे भी लोग कहते थे नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो झूठ वूठ कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि पुलिस भी गई है, FIR भी हुई है, सारा कुछ छानबीन हो रही है। वो बेचारा इस टाइम जो है ना सऊदी अरब में उम्रा करने गया और पीछे से किसी ने ये कार्रवाई कर दी है। तो ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह इनके शर से बाकी लोगों को भी महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अब जो यूट्यूब की अपडेट है जो कि यूट्यूब ने की है, बड़ी ही यकीन करें कोई घटिया किस्म की अपडेट है। इससे जो है ना कंटेंट क्रिएटर्स का सत्यानाश हो जाएगा। होता क्या है, देखें जैसे ही किसी वीडियो का वॉच टाइम, ठीक है, अप होता है तो वो वीडियो रैंक कर जाती है, ठीक है। वॉच टाइम से ही हमारे इंप्रेशन आते हैं। हम जो टाइटल लिखते हैं, टैग्स लगाते हैं, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इससे यूट्यूब जो है ना ये समझता है कि हमारी वीडियो किस मुतालिक है। उससे जो है ना थोड़ा बहुत आइडिया होता है इसको ऑडियंस को कि वीडियो किस मुतालिक है। जैसे कि ये मेरा थंबनेल था वेला मुंडा के मुतालिक अफसोसनाक खबर, तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, वीडियो में डिटेल आपको बताई जा रही है। मतलब कि वीडियो की जो समरी है वो आपको पता नहीं है। अब जो YouTube अपडेट करने जा रहा है, पता नहीं क्या सोच के करने जा रहा है, इससे हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, YouTube का भी टिका के नुकसान होगा। देखें YouTube हमारा पार्टनर है। जैसे ही कोई वीडियो को प्ले करता है तो उसका जो रेवेन्यू होता है वो YouTube के पास भी जाता है और हमारे पास भी जाता है, ठीक है। अब व्यूअर को जब प्ले ही नहीं करेगा, ना एड्स उसको दिखाई देंगे, तो हम क्या कमाएंगे और YouTube क्या कमाएगा। YouTube को ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, अब YouTube ये करने जा रहा है कि आस्क स्टूडियो नाम की एक जो है ना AI जो है ना लॉन्च करके दे रहा है किसको, जो देखने वाला होगा, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे आस्क स्टूडियो आ जाएगा, तो जैसे ही व्यूअर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो AI क्या करेगा कि हमारी वीडियो को रीड करके, ठीक है, समझ करके इस वीडियो के अंदर आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि ये वेला मुंडा के हवाले से मैंने वीडियो बनाई या एक बैड अपडेट के बारे में वीडियो बनाई, तो आज स्टूडियो के ऊपर व्यूअर क्लिक करेगा तो यूट्यूब क्या करेगा, मेरी इस वीडियो की समरी, ठीक है, कि वीडियो में मैंने क्या बताया है उसको उसी की लैंग्वेज में बता देगा कि इसने ये बताया कि वेला मुंडे का अब्बू जो है ना अगवा हो गया, और यूट्यूब की एक बैड अपडेट के बारे में इसने बताया जो कि बैड अपडेट ये है। अब जो व्यूअर है
وہ ہماری ویڈیو کو دیکھے گا نہیں، سمری پڑھ کر بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ویڈیو میں کچھ رہے گا ہی نہیں تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہماری آڈینس ریٹینشن نہیں بنے گی۔ جب آڈینس ریٹینشن ہی نہیں آئے گی، ویڈیو کے اوپر واچ ٹائم ہی نہیں آئے گا، تو ویڈیو وائرل کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی ویوز کا ایشو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ ہم ٹرکس بتاتے ہیں کہ ایسے ویوز بڑھائیں، ایسے بڑھائیں، تو اب لگتا ہے کہ جو آگے چل کر جو ہے نا ستیہ ناش ہونے والا ہے یوٹیوبر کا۔ تو سب سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ویلا منڈا اور شہزاد بھائی جو ہے نا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک جلد از جلد ان کے ابو کو جو ہے نا اغوا کروں کہ چنگل سے چھٹکارا دلائے، آمین ثم آمین۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو بشمول میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج تو غریبوں کے نصیب میں نہیں ہے، چلو ہم عمرہ ہی کر لیں۔ تو یہ اپڈیٹ آپ کو یقیناً بری لگی ہوگی، مجھے بھی بری لگی ہے۔ اللہ کرے کہ یوٹیوب اپنا یہ ڈیسیجن واپس لے لے اور اس چنگل سے ہم پہلے بھی بہت پریشان ہے۔ ایک پالیسی ہے سرکموینشن پالیسی، اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کی ایک اور پالیسی ڈینجر ہارمفل کنٹینٹ کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کے چینل اڑ گئے ہیں۔ اللہ یوٹیوب کو بھی ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتا تو آپ کو اگلی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔